जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? ठीक है। आज क्लास होगी आप लोगों की मेरे साथ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की। और जी कितने स्टूडेंट हैं जो कल क्लास में आ रहे हैं? और असाइनमेंट्स का क्या सीन है? आप लोगों का असाइनमेंट्स अपने अपलोड कर दिए कि नहीं किए अभी तक? मुझे ज़रा अपडेट करें इसके बारे में, क्योंकि बाद में बड़ा प्रॉब्लम बनती है। किसी स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका पोर्टल ऑन नहीं है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी अभी तक एनरोलमेंट नहीं हुई? ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, ये मैं सर आप लोगों को बताता हूँ कि यार देखो, आप लोग जो हो ना, ये थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों को एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यार आप लोग जो है वो बिल्कुल ही नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ जो है वो, अभी देखो ना कि आप लोगों को अभी पूरा सेमेस्टर गुजर गया, आप लोगों ने क्लासें नहीं दी। अभी आप में से जब स्टूडेंट्स जब बाहर निकलेंगे तो मुझे बताओ कि कौन ऐसा होगा जो आपको नौकरी देगा, या आप जो इंटरव्यू करोगे, जो आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, कौन है जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करके और आपको ये बोलेगा कि हाँ जी भाईजान आप बिल्कुल ठीक, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है, आप स्ट्रेटेजी जो आपने मार्केटिंग हमें जो बताई है, जो आपने सीखा है, पढ़ा है, हम उससे 100% मुतफिक हैं और आपको हम लोग जॉब ऑफर कर रहे हैं। तो भाई बात असल में सिर्फ सी इतनी सी है कि ये जो चीज़ें हैं इनको आप जितनी देर तक देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, उतनी देर तक मेरे भाई ये कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। बात को फॉलो कर रहे हो ना आप लोग? मेरे भाई मसला सिर्फ इतना सही है कि आप लोग जो हो थोड़ा सा टाइम दो इन चीज़ों को। मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट आता है तो डिस्कस करता हूँ, उधर अदरवाइज फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ। हालांकि अच्छा जी, आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट है, रिवीजन है, और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक रिवीजन भी नहीं की, ना ही रिवीजन में आ रहे हैं। इसमें सिर्फ आप लोगों का नुकसान है। कोई स्टूडेंट पेपर के दे ये नहीं बोल सकेगा कि मुझे आपने जी लेक्चर नहीं दिए, मुझे स्लाइड्स नहीं मिली, मुझे लिंक्स नहीं आपने भेजे, मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास नोट्स नहीं है, तो मेरे भाई आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। अब आप लोग देखते ही नहीं, तो उसमें मेरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये तो, मैं तो कुछ नहीं करूँगा उस पर। सिंपल सी बात है, सीधी सीधी सी बात है कि यार आप लोगों को थोड़ा सा भी ख्याल ही नहीं है कि आप लोगों ने करना क्या है। मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, आप लोग आगे से क्या करते हो, ठीक है ना। तो मेरे भाई मसला सिर्फ इतना सही है कि आप लोग जो हैं वो काइंडली पढ़ लें, क्योंकि ये अभी सिर्फ 2 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस आप लोगों की हैं, और इन तमाम की तमाम चीज़ों का आपको भी फायदा है जो आप लोगों को हम बताएंगे। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट है जी, बहुत ही मज़ेदार, बड़ा ही मज़ेदार किस्म का सब्जेक्ट है जी। इसमें जितने हम लोग टूल्स टेक्निक सीखते हैं, जितनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आज के टाइम पे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो सारी की सारी यही है ना मेरे भाई, वो सारी की सारी यही है। जी यासर साहब, क्या हाल चाल है जी? हेलो। जी आवाज आ रही है यासर आप? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज बड़ी स्लो आ रही सर जी। अब भाई आवाज ठीक आई है? हाँ जी सर, अब ठीक है। अच्छा, तो तो जी कोई नहीं मैं आना मैं यार जरा वो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज, इसको मसरूफियत थी उस वजह से। अच्छा, ये बुक तो आप लोगों के पास है ना, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की? सर लेनी होनी है, मेरे ख्याल मेरे पास नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपके क्या पास आपने है। व्हाट्सअप की थी एक बुक, वही है मेरे ख्याल में। हाँ जी, ये वही है जनाब, ये वही है, वही है, वही है। जी अच्छा सर। जी, एडवर्टाइजमेंट बताएं कि जी एडवर्टाइजमेंट क्या होती है आज। चलिए आज एडवर्टाइजमेंट ही आपसे पूछ लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट होती है बेसिक, अगर स्टार्ट करें तो छोटा सा मेजर वाले है वो मर्चेंडाइजिंग है। वो चीज़ नजर किसी, जैसे हम कह सकते हैं साइन बोर्ड, टीवी मीडिया कह सकते हैं, ये टोटल सारी एडवर्टाइजमेंट होती है सर। जिसमें प्रिंट मीडिया भी आता है, रेडियो और इस तरह की चीजें हैं। आवाज बड़ी कट के आ रही है यार। सर 4G सिग्नल्स पूरे हैं इधर। हाँ, अब आई है ठीक आवाज। हाँ जी, अब बताओ जी एडवर्टाइजमेंट का। सर टीवी मीडिया, प्रिंट, साइन बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट और इसके अलावा साइन बोर्ड, ये सब टोटल एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है। और इसके अलावा जो हम अपने टोटल पॉइंट ऑफ शॉप्स है, रिटेल शॉप कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ सेल है, उस हम्म, पे भी कोई चीज वाजे या जो भी होता है साइन बोर्ड वगैरह, वो सब एडवर्टाइजमेंट में आती है। हम्म। इसमें बेसिक प्रोडक्ट्स की मर्चेंडाइजिंग भी हो सकती है सर। क्या हो सकती है? बेसिक प्रोडक्ट्स की मर्चेंडाइजिंग। ठीक है। और क्या इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो निकलती हैं?
सारी इसमें तकरीबन दुनियादारी की टोटल चीजें यहीं से निकलती हैं सर। दुनियादारी की इवन के टोटल चीजें? मतलब सुई धागे से लेके एंड तक, हवाई जहाज तक, इसी ये टोटल मर्चेंडाइजिंग में या एडवर्टाइजमेंट में आ जाती है। नहीं, मर्चेंडाइजिंग क्यों बोल रहे हो? मर्चेंडाइजिंग को जरा डिफाइन करो, मर्चेंडाइजिंग क्या है? सर मर्चेंडाइजिंग बेसिकली वो होती है जो एक चीज के संभालने के लिए, अगर हम साइन बोर्ड लगा के गए हैं कहीं भी, हम्म तो उसका प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट, ध्यान, वीकली, ट्वाइस, थ्राइस, वो ऐसे होता है कि वो डेली बेसिस पे जाता है, 2 दिन बाद जाता है, 3 दिन बाद जाता है, वीकली जाता है, इवन के कोई ट्वाइस अ मंथ होता है, कोई वंस अ मंथ होता है। इस तरह वो हम्म अपनी प्रोडक्ट्स के लिहाज से उसी तरह होता है। वो उसे साइन बोर्ड का अगर 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसने देखना यार मैंने डेली जाके चेक करना, डेली, वो होता है सर। अच्छा, जी। नहीं तो ये एडवर्टाइजिंग जो है जी सर। वो क्या होती है असल में? बात हम उसके ऊपर कर रहे हैं, ये संभालने के ऊपर बात नहीं इसको कर रहे हैं। जी एडवर्टाइजिंग के ऊपर बात करते हैं कि एडवर्टाइजिंग होती क्या है और किस तरीके से की जाती है, और बेस्ट वे क्या है कि हम लोग एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट जो है वो बना के तो लोगों तक पहुंचाएं। असल में एडवर्टाइजमेंट होती क्या है, ये लोग करते क्यों है, ब्रांड जितने भी हैं ये एडवर्टाइजमेंट करते क्यों है, ये क्वेश्चन है। सर बेसिक एडवर्टाइजमेंट ये होती है किसी भी चीज को एडवर्टाइज करना, उसे एक्सप्लेन करना या दुनिया को दिखाना, ये हमारी चीज है, इसके ये नफे हैं, ये नुकसान है, वो वाजे करके दिखाते हैं, उसके डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन और उसके स्पेसिफिक बताते हैं basically। हम्म वो होती है। और इसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट, अगर एक कंपनी माइक्रोफोन बनाती है, आईफोन बना रही है, दूसरी कंपनी उसके साथ ही एमआई की मोबाइल बना रही है या कोई और मोबाइल कंपनी बना रही है, वो जब आईफोन और दूसरी कंपनियां दोनों के स्पेसिफिक यानी कि टोटल प्रोग्राम सेम होंगे, वो बंदा दिखा सकता है ये रेंज से बाहर है, ये अंडर रेंज में, ये एवरेज कस्टमर है। मतलब उसमें बेसिक ये उन्होंने दिखाना होता है कि हर बंदे के पहुंच में एक चीज आए, उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं इस वजह से कि हर बंदा उसे जान सके ये क्या है क्या नहीं। यार ये देखो पहले कि एडवर्टाइजमेंट जो है ना, अभी तो बहुत सारी एजेंसीज बन गई हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं और लाखों रुपया जो है वो कमा रही हैं इसके ऊपर से एक एक ऐड बनाने का। ठीक है जी, जी आप लोगों ऐसा को ही। भी पता होगा ऐसे ही हो रहा है, कोई इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। और हाँ जी बड़ी सर। जबरदस्त किस्म की जो एड्स हैं वो बन रही हैं और लोग उसके ऊपर, और ब्रांड जितने भी हैं वो उसके ऊपर वो पे भी कर रहे हैं। ठीक है जी। जी अब सर। बात आती है कि जी एड जो है वो बनता कैसे है, उसका लोगो, शोगो, थीम, कलर स्कीम, उसके पीछे जो उसकी स्टोरी है वो क्या होती है। असल बात में स्क्रिप्ट सबसे स्क्रिप्ट, पहले अच्छा। जो, हाँ, जो सबसे पहले बात होती है ना कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी नौयत क्या है, आपकी असल में प्रोडक्ट है क्या। देखो ना, कोई भी ऐसे ही ब्रांड सर। है, ब्रांड की एक प्रोडक्ट है, आप सबसे पहले देखते हो कि जी इसकी ये जो प्रोडक्ट है ये कौन लोग इसको खरीदेंगे और ये फर्स्ट ऑफ कैसे। ऑल टारगेट मार्केटिंग कह सकते हैं हम, हाँ, टारगेट किन्हें करना। टारगेट किलिंग करना है, ये देखना है कि हम लोग अब इसकी इंफॉर्मेशन ए टू जी लोगों तक, इसको अवेयरनेस कैसे लोगों तक पहुंचाएं, ये है एडवर्टाइजमेंट। अब अगर हम करते सही। हैं इसको टीवी के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर कर लें या प्रिंट के ऊपर कर लें, दो किस्मों की एडवर्टाइजमेंट है ना। कि या तो हाँ हम जी ऐसे लोग ही। ब्रोचर वगैरह कर लें, बिलबोर्ड्स लगा लें, आई कांटेक्ट के साथ लोगों को कैच कर लें, या हम जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बार बार इसको एडवर्टाइज कर दें। सिंपल हो गया। अब वो जी। चीजें सारी, ब्रोशर्स को डिजाइन करना, उसके अंदर लिखना क्या है, कलर स्कीम क्या होगा, लोगों को अवेयरनेस कैसे देनी है, उसको अट्रैक्ट कैसे बनाना है कि लोग वो जी देखते ही एक दफा उनकी आंखें जो है उधर रुक जाएं और लोग उसको प्रोडक्ट को देखें, सुने, पढ़ें, समझें। दूसरी ये चीज है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जब बात करते हैं ना, कि जब टीवी के ऊपर जब एड चलता है
तो उसके अंदर जी कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमें नजरअंदाज रखना पड़ता है ताकि हम लोग अपनी एक अच्छी जो एड है वो टीवी पे चला सकें। सबसे पहले उसमें भी यही चीज आ जाता है, कलर स्कीम आ जाता है, उसका स्क्रिप्ट आ जाता है, फिर उसका जिंगल आ जाता है जो म्यूजिक उसके पीछे चलाना होता है। फिर जी वो वॉइस क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो जो बंदा बोल रहा होता है, आप बेशक एक दफा दो दफा आपने ऐड देख लिया, अब आपका मुंह टीवी की तरफ नहीं भी है तो आपका मुंह किसी और साइड पे है, टीवी पे जी वो ऐड चलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट की ये बात करने लगा, ये वो ऐड चला है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ट्यून्स या जी वॉइस क्वालिटी ऐसी बन जाती हैं एड्स की कि जो उनकी पहचान बन जाती ऐसे ही है। है। ठीक हो गया, जैसे कि सर्फ की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप एड्स देख लो, वो जब भी चलेंगी पता चलेगा ये एरियल की चल रही है, अब ये ब्राइट की चल रही है, अब सर्फ एक्सेल की चल रही है, अब ये बोनस की चल रही ऐसे ही है। है। ऐसे ही हो गया ना। फिर जितने भी ये क्लॉथ्स के जो चलते हैं, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बुटीक्स हैं, जी इनकी जब चलती है तो उनके अंदर भी ऐसे ही होता है कि जो जो चीजें जो जो साउंड क्वालिटी उनकी, जो म्यूजिक जिंगल वो पीछे बैकग्राउंड में चलाते हैं, जो वॉइस पीछे जो बोली जाती है, उसकी जी टोन पिच जो है, वो किस अंदाज से बोलना है, कितनी टोन रखनी है, कितनी पिच रखनी है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर काउंट करती हैं। ये एक सही टीम वर्क में काम होता है, तो फिर जाके एक एड हम कहते हैं कि तैयार हुआ है। जी फिर लोग उसको देखें, लोग पसंद करें ना करें, उसके ऊपर भी एक और चीज है। देखो, आपने अगर अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, जी तीसरा चीज है पर्सनली। एक आ गया पर्सनली, अगर आपने करना, जी पर्सनली अगर एडवर्टाइज करना है, शॉप टू शॉप जाना है, उसकी है 4 कैटेगरी, वो भी मैं बता देता हूँ तुमको, क्योंकि जी सर आपका तो काम है ना इधर का, ऑर्डर टेकिंग का काम है कि वैसे ही आपने मार्केट विजिट करनी होती है? सर पहले ऑडिट टेकिंग थी, अब मार्केट विजिट में आ गया हूँ। अच्छा, मार्केट विजिट में था। अब ऑर्डर जी टेकिंग के लिए जो 4 चीजें जरूरी हैं वो कौन कौन सी हैं, बता सकते हो? सर उसमें होता है शॉप टू शॉप वर्किंग, हम्म। और हमारी पीआर होनी चाहिए दुकानदार से। हम्म। और रूटीन में हमारा अगर ट्वाइस ए वीक या वंस ए वीक अगर हम कह सकते हैं, हमारा एरिया एक रूट आता है, हम्म। हमने उस रूट में वंस ए वीक अगर दुकानदार हमसे परचेजिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, हमने उसे अपनी शक्ल जरूर दिखानी है, फलां प्रोडक्ट से ये बंदा आ रहा है। ठीक है। अग, अगर किसी दुकान पे हमारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ, नई कंपनी या नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, उसे हमने बॉर्न बेबी की तरह संभाल के रखना, उसकी डेपरिंग करनी, जैसे उसे गट्टा मिट्टी से साफ करके हमने उसे फ्रंट पे लेके आना होता है। हम्म। ये हमारा रूटीन वर्क है सर। चलो, इसको अगर मैं आसान वे में अगर समझाऊं, क्योंकि तुम कितने साल रहे हो सेल के अंदर, सर अभी ऑर्डर सेल टेकिंग में है, हूँ, और सेल में। ऑर्डर ऑर्डर टेकिंग में कितने देर रहे हो? ऑर्डर टेकिंग में सर मैंने 5-6 साल किया काम। 6 साल की। अच्छा, कुछ जी चीजें मैं आपको बताता हूँ, जरा मुझे गाइड करना, क्योंकि तुम्हारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अब मैं तुम्हें कुछ गाइड करना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे कहना, तुम्हारे जेहन में होंगी चीजें, लेकिन वो एग्जैक्ट वर्ड्स और एग्जैक्ट टेक्निक जो है वो मैं जरा तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, और मुझे बताना कि किस हद तक ये आपके सर, काम के आवाज थोड़ी नियत फिर हुए। स्लो हो गई। मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अब आइए ठीक? हाँ जी, अब आप हो ठीक है। गई ठीक? अच्छा, हाँ जी सर। मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा अभी, और तुम मुझे जी बताना सर। कि कितना तुम्हारे ये 6 साल एक्सपीरियंस के कितने की ये नियर टू मैं तुम्हें ये टेक्निक जो है बता रहा हूँ। पहली चीज, पहला तो ये है कि आपने अपना जहाँ पे आप रह रहे हो, या आप किसी फर्म में हो, जैसे तुम एक कंपनी में हो, बिस्किट कंपनी में हो, जी तो आपने अपनी उस प्लेस से, अगर एक हम पेज के ऊपर लेके आए, एक डॉट लगा लें कि ये मेरा लोकेशन प्लेस है, जी इसके सराउंडिंग 10 किलोमीटर राइट, 10 किलोमीटर लेफ्ट, 10 किलोमीटर फ्रंट, 10 किलोमीटर बैक, आपको एक सही हो टारगेट गया। साइन कर दिया गया। ठीक है जी, कि आपका सही अब हो गया। यहाँ से लेके इस रोड से लेके इस रोड के फलां यहाँ तक आपने जाना है। जितनी भी शॉप्स आती हैं आपने उनको विजिट करके आना है, कॉलोनी की आ गई है, मेन रोड की आ गई है, जहाँ के भी है, वो आपको एक रोड मैप बता दिया जाता है।
जी आप क्या करते हो, अगर आप सैटरडे को, मंडे को अगर आप निकले हो, आपने सबसे पहले जी अपना मंडे का एक जो कॉपी नोटबुक है वो उठाई आपने। हाँ जी बेहतर तो यही है कि आपकी जितने 5 दिन अगर आप जा रहे हो तो आपके पास 5 नोटबुक अलग से हों, सही ताकि है जिस दिन आपने जाना है उस दिन वही बुक आप उठाओ, दूसरी ना उठाओ। सही हो अगर गया एक है तो वो फिर खाता जैसे बनता है कि डेली बेसिस के सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वो वैसे आप लिखते हो, डेली बेसिस के ऊपर काम करते हो, तो एक रजिस्टर के ऊपर पूरे वीक का काम हो रहा है। वो भी हर एक का अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरे हिसाब से हर दिन का रजिस्टर अलग होना चाहिए। सही हो गया अच्छा, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है अगेन एंड अगेन, यानी बार कि बार जाना बार बार विजिट आपने शॉप्स को करना है और अपना इंट्रोडक्शन करवाना है अपना प्रोडक्ट का और सबसे पहले अपने नाम का। जब आप फर्स्ट टाइम ऐसे जाते ही हो किसी शॉप के ऊपर तो वो आपको ना देवो से ही समझा कि पता नहीं कोई खरीदने आया है मुझसे कुछ। जैसे ही आप बात ऐसे ही करते हो तो वो आपको ना सुनता है ना समझता है ना देखता है, बस ठीक है चुप होके तो आप साम सुम लेके बड़े अच्छे अंदाज से प्यार से आप वापस आ जाते हो। कुछ शॉप्स वाले ऐसे ही ऐसे होते हैं कि जो आपको अच्छा प्रोटोकॉल भी दे देते हैं और देख भी लेते हैं, आपके प्रोडक्ट को भी देखते हैं, सारा कुछ सुनते भी हैं समझते भी हैं। और ये भी होता है कि जी फर्स्ट वीक में ही पहले दिन ही आपका ऑर्डर जो है वो निकल जाता है। जी जैसे ही आप इन शॉप्स को विजिट करके वापस आ जाते हो तो फिर नेक्स्ट वीक जब सेम डे सेम रूट पे आप जाते हो, फिर जब आप जाके अपना नाम बताते हो और अपनी कंपनी का नाम बताते हो ना, उस बंदे में एक क्लिक कर जाता है उसके माइंड में कि यार ये बंदा पिछले हफ्ते भी आया था, इस हफ्ते भी आया है, चलो इसके बाद सुनो ये जरा रेगुलर, ये वाकई कोई बंदा आया मेरे पास, इसकी जरा कहानी है, इसका जो प्रोडक्ट है उसको जरा देखो। जी जब वो आपकी सुन लेता है समझ लेता है उसमें से भी। अच्छा, पिछले वीक अभी 2-3 लोगों ने आपसे, अगर आपने कोई 50 दुकानें विजिट की हैं तो पिछले वीक आपसे 2-3 शॉप ने अगर ले लिया होगा ना सामान या ऑर्डर दे दिया होगा, इस वीक आपका है जनाब बूस्ट टाइम। जी ठीक है, ये हो सकता है आपको, अगर आपकी 50 की रेशो है ना, 50 आपने शॉप विजिट की हैं, तो ये हो सकता है आपका कि ये 2 से अब निकल के ये 20 नियर टू 20 हो जाए, तो सही 20 शॉप जो है वो आपको ऑर्डर दे देंगी। इतना मुझे पता है, जी ये मार्केट के है। जब थर्ड वीक आएगा ना तो आपने जाके सिर्फ अपना नाम ही बोलना है और शॉप वाले को उसको समझ लग जाएगी ये फलां कंपनी से ये बंदा आया। ठीक है, ऐसे ही एक तो हो गई। तीसरे वीक में हो सकता है कि आप 80 to 90% सारी शॉप अपना मार रखवाने में कामयाब हो जाओ। ऐसे ही दूसरे वीक में जिन शॉप्स को आपने पहले माल दे दिया था उनसे एक तो रिकवरी करोगे, ऐसे ही दूसरा उनका ऑर्डर नया लोगे। ठीक हो गया। जी इनका अब नया ऑर्डर है, इनका नया ऑर्डर लेके इनको रिप्लेस करो, इनकी रिकवरी नेक्स्ट वीक होगी। सारा कुछ जो भी आप लोग जिस तरीके का आप कैश देना है कैश के ऊपर है, नेक्स्ट वीक पे लेना है जी नेक्स्ट वीक के ऊपर है। ठीक है जी। अब जी एक तो ये काम हो गया, आपने अपना माल जो है दे दिया। दूसरी चीज आती है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जी आपने उसकी दुकान में तीसरे हफ्ते अपनी एक पहचान, अपनी पहुंच जो है, अपनी एक्सेस जो है उधर बना ली अपनी प्रोडक्ट की। जी ठीक है, आपकी प्रोडक्ट जो है उसके पास पहुंच चुकी है और आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिकना स्टार्ट कर दी है उधर से। अब बात सही आती है एक्सेसिव अगेन एंड अगेन, उसके बाद जी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी जैसे ही हासिल होती है ना आपको, जी एक्सेसिबिलिटी का ये मसला है कि इसके साथ एक चीज थर्ड वन जो चीज है ना वो है विजिबिलिटी, जी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो विजिबल हो, यानी कि लोगों को वो दिखनी चाहिए। जैसे ही लोग एंटर हों उनके आई कांटेक्ट में वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हो। ये ऐसा ना सही हो कि आपकी प्रोडक्ट कहीं पीछे गुम के पे पड़ी हो या बहुत ऊपर पड़ी हो या बिल्कुल पाँव पे पड़ी हो। जो लेवल जी एक नॉर्मल इंसान का दुकान के अंदर आने का होता है उसके आई कांटेक्ट के आप देख लेते हो, उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को एडजस्ट करते हो। काउंटर के करीब शेल्फ, जो पहली शेल्फ आती है उसके करीब किस बंदे का नजर आते ही मेरी प्रोडक्ट के ऊपर पड़े। सही है अब ये अगेन एंड अगेन एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी। अब शाम को होता क्या है कि शाम तक एक दुकानदार जो होता है ना किराने स्टोर वाला, वो थक जाता है पूरी उतनी सी दुकान में घूम फिर के चीजें डाल डाल। अब ऐसे होता ही ये है कि शाम को अब जितने भी आते हैं ना लोगों को, अगर वो यही उसने कह दिया जैसे अगर यार एक बिस्किट दे दे,
अगर आपका ब्रांड उसकी हाथ के नीचे, अगर बैठे बैठे उसके हाथ के बिल्कुल करीब पड़ा होगा ना, तो वो आपका ही बिस्कुट उठा के उस दुकानदार को देगा, बजाय के उठ के आगे से उठाए तो बिस्कुट। ऐसे ही बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, ये असल में एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी है शॉपकीपर के हिसाब से आपने एडजस्ट करनी है कि जहां पे वो होता है उसके जितने बाजू है ना, उन बाजुओं के नीचे नियर टू उसकी एक्सेस जो है ना, जिधर वो खड़ा हुआ है 2-3 फीट के सराउंडिंग में आपकी प्रोडक्ट जो है जी वो पड़ी होनी चाहिए। सही। फिर जो फोर्थ वन जो पार्ट है ना इसका, वो जो मेन है जी आपने जो एडवर्टाइज कर रही हो, वो है अवेलेबिलिटी। कि जी आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है वो लाजमुल मजलूम है, ये उधर होनी चाहिए, ये उधर से खत्म ना हो। और ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आपकी अवेलेबिलिटी खत्म हो गई उस शॉप से, तो उस जी शॉप की जो वो शेल्फ है उसकी जगह वो दुकानदार आपके लिए वो काउंटर जो है वो बुक नहीं करके रखेगा। वो कोई और ऐसे ही है। प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर डाल देगा और आपकी प्रोडक्ट कहीं पीछे रख दी जाएगी बाद में जब लेट आएगी। अब ऐसे ही है। अवेलेबिलिटी अगर ना हुई तो आपकी विजिबिलिटी गई, विजिबिलिटी गई तो एक्सेसिबिलिटी गई, एक्सेसिबिलिटी गई तो आपका अगेन एंड अगेन जाना भी खत्म हो गया उस शॉप से, अगर अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की नहीं है। अब मुझे बताओ कि ऐसे आपका ही 6 साल एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पर? सही है। लेकिन जो हम करते रहे हैं अपने हाथों से काम करते रहे हैं, देखो ना, उसमें अगर आप ये शॉप होता है। पे जाते हो कि अगर उसमें आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हुई, ये भी मैं बताता हूँ जी आपको। नेक्स्ट जी वीक गए हो, आपने पूछा है जी चाचा जी प्रोडक्ट सेल हुई कि नहीं, वो कहता है जी नहीं हुई। अच्छा चाचा जी ठीक है, ये जी लगता है कि मट्टी शट्टी पड़ी है, मैं उसको साफ कर देता हूँ, इसको जरा ठीक कर देता हूँ। अब जाओ अंदर, दुकानदार से हेलो हाय करो, सलाम दुआ करो, अपनी प्रोडक्ट को इज्जत दो, उसके सामने कपड़ा लेके साफ करो, जो चीजें टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हैं उनको सीधा रख के कोशिश करो कि और वाजे तौर पर उसको सामने लिया, जी। एडजस्ट करके रैक को ठीक करके जाओ, ताकि उसका वो उतना काम जो उसकी मेहनत जो है वो बच जाए। हाँ जी। उससे उससे क्या होगा, आपका एक तल्लक डेवलप होगा शॉप वाले से। फिर जब आप हाँ जी। अखलाक से आराम से बात करोगे और इतना उसकी मदद करोगे, उसकी शेल्फिंग जो है वो ठीक करोगे, तो वो भाईजान जब भी कोई बंदा आएगा ना, कोई चीज लेने करेगा, कहेगा कि भाईजान ये प्रोडक्ट आप ले लें, ये इस्तेमाल करके देखें। क्योंकि आपने ऐसे ही है। उस बंदे को भी इज्जत दी है, अपनी प्रोडक्ट को भी इज्जत दी है, उसका काम भी बचाया, उसकी मेहनत भी बचाई। ऐसे ही है। ये है सेलमैनी। इसके अंदर कोई चीज रहती है तो वो मुझे बताओ। सर बात आपने स्टार्ट से लेके अंत तक बिल्कुल सही कर दी। इसमें कोई अगर एक दो चीजें ऐड करनी चाहें वो हो सकती हैं, बाकी हम्म। आपकी बात पे हम ये नहीं कह सकते कि बात गलत है या नहीं सही है। नहीं, जो ऐड करने वाली है वो बताओ ना, इसके अंदर जो ऐड करना चाहिए हमें। साहब जो अब अच्छा जी, अगेन एंड अगेन सर, सबसे पहले ये बात होती है, अगर हमें किसी भी कस्टमर के दुकान पे जाना है ना, एक ना हम्म। सॉरी स्टार्ट से आता है सेल्स कॉल स्टेप आते हैं सर, छः सात हम्म। आठ नौ भी बन जाते हैं बास टाइम। हम्म। जाके सलाम, दुकानदार को सलाम करना, हाल पूछना, दुकान का जायजा लेना, स्टोर का जायजा लेना, कंपटीशन के बारे में बात करना, कारोबार के बढ़ाने के बारे में बात करना, बातों बातों में ऑर्डर जनरेट करना सर इसमें आ जाता है। उसी तरह दुकानदार की नोयत के हिसाब से उसका मूड कैसा जा रहा है, उस हिसाब से कोई एक आध पंजाबी में हम लोग ये कहते हैं ऑफिस में, यार उसे जुगत लगा के जाना, ताकि अगली बार जब हम आए वो हमारी तरफ मेंटली तौर पे अट्रैक्शन हो, यार इसने मुझे ये जुगत लगाई थी, मैंने इसका जवाब देना। बाद में नेक्स्ट वीक में हमने पिछली सेल कॉल का जायजा लेना, उसमें खुद ही तजिया करना है हमने पिछली बार क्या गलतियां की हैं, क्या नहीं की गलतियां, और देन हमने उसे अपना ऑर्डर जो नोट किया वो हमने उसे ऑर्डर रिपीट करवा के अल्लाह। ठीक है। एक चीज है तो ये होगी सर इसमें, जो हमने अगेन एंड अगेन की बात की है, ये सर सेल पार्ट का एक इम्पोर्टेंट जूस है, इसके बगैर सेल किसी काम की नहीं है। हम्म। अगेन एंड अगेन एक्सेसिबिलिटी, विजिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये हम्म। तीन चार चीजें जो है ना कंपलसरी हैं, यही सब कुछ हम्म। सेल है सर, जो आपने बता दी हुई। ठीक है। अगर हम ए, किसी शॉप पे जाते हैं सर, डेफिनेटली हमने अपने इंट्रोड्यूस करवाना, जब इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकेंगे, कम से कम डेली बेसिस पे एक लड़का जब सर 70 50 कम से कम 60 शॉप्स विजिट करता है, हम्म। मे बी
उसका वो लेवल ना रहे एंड तक 30-40 दुकानों तक वो उसका ठीक है सही रहे, बाद में वो नीचे डाउन होना शुरू हो जाए, उसका वो लेवल बरकरार ना रहे कि वो सेम कॉल सेम तरीका सेम हर जगह पे कर सके, या कम से कम सेम इंट्रोड्यूस ही करवा सके। वो सर ऐसे होता है कि हर बंदे को ये रिफ्रेशमेंट रहना चाहिए, कम से कम उस बंदे जो भी सेल्स पर्सन है सर, उसमें ये होना चाहिए फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। दुकानदार को हम जैसा एक्सप्लेन कर देंगे या जैसे एक्सप्रेशन दे देंगे वो उसी हिसाब से चलता है सर, इसमें नो डाउट की बात है। जो उसमें आपने बातें बताई अवेलेबिलिटी की विजिबिलिटी की, और उसमें हम आएंगे उसके दुकानदार को, हाँ जी चाचा जी विकया नहीं विकया सके। और उसमें ये होता अगर हम किसी एक दुकान के अंदर जाने में कामयाब हो गए, हमारी अगर रूट प्लान में हमारी 50 शॉप्स हैं या 40 शॉप्स, अगर कम से कम हम 20 शॉप्स के अंदर जाने में इंटर होने में कामयाब हो गए, इवन के हम 100% पे आ गए सर अवेलेबिलिटी के लिहाज से और विजिबिलिटी के लिहाज से। अगर हम 40 में से 10 दुकानें 5 दुकानें 12 दुकानें 8 दुकानें, तो फिर हम पीछे हैं सर वक्त के लिहाज से, सेल के लिहाज से, अपने कंपटीशन के लिहाज से। कंपटीटर हमारा आगे गुजर जाएगा इसी तरह। और एक ये होता है आपने विजिबिलिटी बताई, इससे हम कंपनी में बोलते हैं वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन और न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन सर। वेटेड में ये होता है कि हमारे वो कहते हैं यार दुकान के अंदर जायजा लगाओ, क्योंकि सर ये कम पहले मैं लोकल में करता रहा हूँ, अब मैं आया हूँ मल्टीनेशनल कंपनी। तो लोकल में तो कुछ नहीं होता था, ये कहते थे यार आपने 50-60 शॉप्स विजिट करनी है, कम से कम 40 प्रोडक्ट करके लेके आनी है, यही हमारी कामयाबी है। और इवन होता भी ऐसे था, 1 2 3 बॉक्स लिखवाते लिखवाते शाम तक जब हम देखते थे 1-2 बजे तक हमारा रिक्वायर्ड पूरा हो जाता था, शाम को इधर आके तालियां मंथ का टारगेट अचीव हो जाते थे, वो अलग बात थी। जब हम मल्टीनेशनल में आए सर, इसमें ये होता था कि हमने जाके पहले स्टोर का जायजा लाजमी लेना, अगर जायजा हम नहीं लेंगे तो फिर हम कामयाबी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वो वीकनेस पॉइंट आ गया कहीं, वो है कि हमारा अगर दुकान में हमारी में पड़े हैं एक ब्रांड के, अगर हम अपने सुपर को देखें सर उसमें पड़े हैं 50 बॉक्स दुकान के अंदर टोटल, उसमें हमने ये देखना यार हमारा ब्रांड कितने परसेंट पड़े हुए हैं, 50 बॉक्स है कम से कम, तो हमारे इसमें 25-26 बॉक्स हमारे ही लगे हुए हैं या हम इससे नीचे हैं, क्योंकि नेशनली तौर पे सर हम 51% बिस्किट सेल कर रहे हैं अपने इधर। तो उस लिहाज से वो सारी चीजें ब्रीफ करते रहते हैं डेली बेसिस पे भी। अब तो खैर डेली बेसिस पे नहीं आ गया, अब तो वीकली या मंथली पे चला गया है सब मीटिंग में। पहले तो डेली होती थी, जैसे ऑर्डर बुकर के साथ सुबह 8-8:30 बजे पहुंचना और 9-9:30 10 बजे तक मीटिंग चलती। ठीक, तो अभी क्या तरीका कार है, अभी आप लोग किस तरह, सिर्फ आप वीकली वो उस रूट पे जाते हो कि एक वीक का ऑर्डर लेके आ जाते हो, तो एक वीक के बाद दोबारा से आप ऑर्डर प्लेस करते हो, या अगर उसके बिक जाता है तो आपको फोन पे लिखवा देता हो तो आप भिजवा देते हो? सर हमारी ना सप्लाई चेन अलग से है, बुकिंग चेन अलग से है। सप्लाई चेन अलग से है, दूसरा कौन सी अलग से है? यानी बुकिंग अच्छा बुकिंग हम चेन, लोग आज, हाँ जी आज हमने जाना सिर्फ बुकिंग करने सर। सुबह सेम डे, अगर आज है संडे, मंडे को उसी एरिया में सप्लाई जाएगी। कोई एरिया है मीह आवे सर जी, इवन के साल बाद भी बंदा उस एरिया में आए ना, कोई देखते यार आज मंडे है, रूट हमारे लिखे होते पहले ही बोर्ड बना होता वहाँ, अच्छा जी आज मंडे है, फलां लड़का फलां एरिया में है, दैट्स इट। इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं होती, ठीक है, रूट्स तय हुए हैं। उसके अलावा सर होता ये है कि हम वीकली भी जाते हैं, ट्वाइस ए वीक भी जाते हैं, मतलब एक शॉप पे एक हफ्ते में एक बार भी जाते हैं सर, एक दुकान पे 2 बार भी जाते हैं। जो हमारे LMTs हैं, लोकल मॉडर्न ट्रेड हैं, उस पे हम लोग ऐसे करते हैं कि 2 दिन बाद भी जाते हैं, एक दिन चले सब, आज बुकिंग हुई कल सप्लाई की, कल फिर चलेगी, ऐसे भी होता है। इसकी जाने की वजह क्या है सर? वहाँ पे ना सेल वॉल्यूम ज्यादा है, बाइंग पावर दुकानदार की कम है, उसके रैक में या स्टोर में इतना नहीं है कि वो हमारे ब्रांड भर सके और उसमें वीक या 15 दिन गुजार सके, इस वजह से वो डेली बेसिस पे रीफिल करने होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। तो मतलब कि वो शॉप्स होंगी जो ज्यादातर क्रेडिट के ऊपर काम करें, खाता सिस्टम के ऊपर आधारित सारा जाता है, या मोहल्ले के अंदर है, या एक घर के अंदर ड्राइंग रूम में उसने किसी ने खोली है, तो इस तरह की शॉप्स की बात कर रहे हैं? सर मजे की बात आपको बोले, क्रेडिट होता है मार्केट में, नो डाउट, इसमें कोई भाग नहीं सकता। हमारी कंपनी का क्रेडिट रिटेल, अगर रिटेल मार्केट में देखे ना होगा,
तो मैं भी 20 लाख से ज्यादा नहीं, 20 लाख ज्यादा कह दिए, सॉरी, 5 लाख भी नहीं होना सर जी, 5 से या 8 लाख होना बस रिटेल में टोटल, हाफ फैसलाबाद। अच्छा। और अगर होलसेल में देखें, मेन मार्केट में सर मंडी देख रहा हूँ बेसिकली, उसमें हमारा क्रेडिट था 50 लाख का पहले, जब मैंने ज्वाइन किया है सेल में। अच्छा। तो अब हमने लॉकडाउन आ गया बीच में, कुछ हमारी प्लानिंग यही थी स्टार्ट से कि हमने क्रेडिट को नीचे लेके आना। अभी फिलहाल करंट जो मैं 25 लाख पे ले आया हूँ, इंशाल्लाह इस मंथ क्लोजिंग पे हमने 18 का टारगेट रखा हुआ, 18 लाख पे लेके आना। सिर्फ क्रेडिट नहीं नीचे लेके आना, एरिया का टारगेट भी अचीव करना, ठीक हो, ठीक हो। यानी सेल भी पूरी करनी है इस एरिया। चलो यार, काफी अच्छा रहा है आज का सेशन भी। ये अभी टाइम खत्म हो जाएगा, 36 मिनट हो गए हैं, 36 मिनट से ज्यादा जा रहा है। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपका करेंगे। अगर कोई चीज आपने पूछनी हुई मुझसे तो फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज में फिर पूछ लेना। सर क्यों नहीं। ठीक हो गया। जी सर। चलो, बहुत शुक्रिया जनाब।